सवाल नंबर 1, ठंड में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन सी सब्जी खाएं। सवाल नंबर 2, ठंड में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन से फल खाएं। सवाल नंबर 3, ठंड में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन सी दालें खाएं। सवाल नंबर 4, ठंड में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन से ड्राई फ्रूट खाएं। सवाल नंबर 5, ठंड में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए गर्म पानी कैसे पिए। सवाल नंबर 6, ठंड में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन से आटे की रोटी खाएं। सवाल नंबर 7, क्या सर्दियों के मौसम में चावल खाने से पाचन तंत्र सही रहता है। सवाल नंबर 1, ठंड में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन सी सब्जी खाएं। जैसे नंबर 1, ठंड में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए पालक खाएं। सर्दियों में पालक काफ़ी आसानी से मिल जाता है, आप भी इसे अपनी विंटर डाइट में शामिल कर सकते हैं। पालक प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन का अच्छा सोर्स होता है। इसे खाने से शरीर में खून की कमी पूरी होती है। यह पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इसके अलावा पालक शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ाता है। पालक का सेवन आप सब्जी, सलाद, जूस और पराठे के रूप में कर सकते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद भी होता है। नंबर 2, ठंड में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए मूली खाएं। सर्दियों में अधिकतर लोग मूली का सलाद खाता है, कई लोग मूली की सब्जी भी खाता है। मूली स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। मूली में विटामिन B6, विटामिन ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी उच्च मात्रा में होता है जो कब्ज की समस्या को दूर करता है। मूली में पानी काफ़ी होता है, इससे शरीर में पानी की कमी दूर होती है। नंबर 3, ठंड में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए गाजर खाएं। सर्दियों में गाजर का सेवन करने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग इसे सलाद, हलवे तो कुछ लोग इसे मिक्स वेज में शामिल करते हैं। इतना ही नहीं, गाजर का जूस भी पिया जाता है। गाजर विटामिन ए और बीटा कैरोटीन का अच्छा सोर्स होता है, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। साथ ही गाजर पाचन तंत्र के लिए भी सही मानी जाती है क्योंकि इसमें ज़्यादा फाइबर होता है और गाजर कब्ज की समस्या को भी नहीं होने देती है। नंबर 4, ठंड में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए बथुए का साग खाएं। बथुए के साग स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। यह विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और पोटेशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप इसे अपनी विंटर डाइट में शामिल कर सकते हैं। बथुआ साग खाने से गैस और कब्ज की समस्या में आराम मिलता है। इसके अलावा यह पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। बथुए का साग खाने से खून साफ होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, खट्टी डकार की समस्या से छुटकारा मिलता है। सवाल नंबर 2, ठंड में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन से फल खाएं। दरअसल ठंड के मौसम में केला पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में आपकी मदद कर सकता है। इसमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाता है जो आंत को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। केला फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन B6 और मैग्नीशियम का पावर हाउस होता है जो हृदय स्वास्थ्य, पाचन क्रिया और वजन को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा ठंड के मौसम में आंतों को सुरक्षित रखने के लिए अंगूर को अपनी हेल्दी फ्रूट की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आप किसी भी रंग का अंगूर खा सकते हैं। सभी रंग के अंगूर का सेवन करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है जो आपकी आंत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके अति सर्दियों के मौसम में पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए सेब का सेवन करें। सेब आंत के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। यह गट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में असरदार होता है। सेब कई पोषक तत्वों जैसे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिज इत्यादि से भरपूर होता है। इसके साथ ही ठंड में के मौसम में पाचन शक्ति को दुरुस्त करने के लिए अनार का सेवन किया जा सकता है। अनार में पाए जाने वाले फाइटोन्यूट्रिशन खराब बैक्टीरिया से लड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं, जिससे पेट में संक्रमण और सूजन को कम किया जा सकता है। सवाल नंबर 3, ठंड में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन सी दालें खाएं। दरअसल ठंड के मौसम में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए आप 2 दालों का सेवन कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, सर्दियों के मौसम के लिए मूंग की दाल सेहत के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। वहीं डाइट में मूंग की दाल को जोड़ा जाए तो इससे पेट से संबंधित समस्या भी दूर हो सकती है। हम आपको बता दें कि इस दाल को आसानी से पचाया जा सकता है। ऐसे में इसका सेवन दस्त या लूज मोशन के दौरान भी कर सकता है। बता दें कि मूंग की दाल के अंदर कैलोरी कम होती है, वहीं इसके अंदर प्रोटीन, फाइबर, आयरन, जिंक, कॉपर, फास्फोरस आदि पोषक तत्व पाए जाता है। ऐसे में इसके सेवन से पाचन तंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है, साथ ही कब्ज की समस्या से राहत भी पाई जा सकती है। नंबर 2, ठंड के मौसम के लिए अरहर की दाल न केवल स्वाद में अच्छी होती है बल्कि सेहत के लिए भी उपयोगी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरहर की दाल का सेवन किया जाए तो यह कब्ज की समस्या और पेट में बनने वाली गैस को भी दूर कर सकती है। जी हाँ, अरहर की दाल के अंदर प्रोटीन के साथ साथ सोडियम, विटामिन ए, विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व मौजूद होता है जो न केवल पेट को कई समस्या से दूर रख सकता है बल्कि पाचन तंत्र को बेहतर बना सकता है। सवाल नंबर 4, ठंड में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन से ड्राई फ्रूट खाएं।
दरअसल सर्दियों के मौसम में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए आप 3 ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, सर्दियों के मौसम में अखरोट का सेवन करना खास तौर पर लाभदायक होता है क्योंकि यह शरीर को अंदर से गर्म करता है। अखरोट में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, विटामिन ई, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह सभी मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। सर्दियों में नियमित रूप से अखरोट का सेवन करने से शरीर को अंदर से गर्म किया जा सकता है और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या से बचा भी जा सकता है। नंबर 2, बादाम में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। सर्दियों में रोजाना बादाम का सेवन करने से हम खुद को ठंड, सर्दी, खांसी और अन्य बीमारियों से बचा सकते हैं। इसके अलावा बादाम के अंदर फाइबर की मात्रा अधिक होती है जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती है, वह पाचन तंत्र सही रहता है। नंबर 3, काजू में कैलोरी और वसा की मात्रा अधिक होती है जिससे पाचन तंत्र सही रहता है। सर्दियों में रोजाना काजू खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और वायरस व इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है। शरीर भी अंदर से गर्म बना रहता है। सवाल नंबर 5, ठंड में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए गर्म पानी कैसे पिएं? दरअसल सर्दियों में कब्ज की समस्या होना आम बात है। ऐसे में इससे निजात पाने के लिए गर्म पानी आपका सहारा बन सकता है। यह आपके पाचन तंत्र को सक्रिय कर पेट को साफ कर देता है। गर्म पानी की मदद से कब्ज और एसिडिटी को दूर करने में मदद मिलती है। गर्म पानी मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है और कैलोरी बर्न करता है जिससे वजन को मेंटेन रखने में मदद मिलती है। गर्म पानी आपके शरीर में फैट को रुकने नहीं देता। गर्म पानी से बॉडी डिकॉट हो जाती है। ऐसे शरीर में विषाक्त पदार्थ यूरिन की सहायता से बाहर निकल जाता है। सवाल नंबर 6, ठंड में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन सी आटे की रोटी खाएं? दरअसल ठंड या सर्दियों के मौसम में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए गेहूं के अलावा आप कुछ और आटे की रोटी का सेवन कर सकते हैं। जैसे सर्दियों के मौसम में बाजरे का आटा स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, पोटेशियम होता है। सर्दियों में अधिकतर लोग बाजरे से बनी रोटियों का सेवन करते हैं। बाजरे का आटा पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। बाजरे में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फाइबर और आयरन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के साथ ही कई अन्य बीमारियों से भी बचाता है। इसके अलावा ज्वार का आटा ग्लूटेन फ्री होता है। ज्वार का आटा स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। यह पाचन तंत्र में सुधार करता है। ज्वार का सेवन आप उपमा, डोसा, रोटी आदि के रूप में कर सकते हैं। इसके सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत बनती है। इसके अतिरिक्त सर्दियों के मौसम में कुट्टू के आटे से बनी रोटी का सेवन करना भी पाचन तंत्र के लिए सही होता है। इसके साथ ही आप मक्के के आटे की रोटी का सेवन भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती और पाचन तंत्र भी सही रहता है। सवाल नंबर 7, क्या सर्दियों के मौसम में चावल खाने से पाचन तंत्र सही रहता है? दरअसल सर्दी में चावल खाने से परेशानी नहीं है, लेकिन आपको सर्दी जुकाम है तो फिर आपको चावल नहीं खाने चाहिए। आपके लिए समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में आपको खाने से बचना चाहिए। चावल खाने से आपके शरीर में कफ जमा होता है। यह शरीर के तापमान को ठंडा रखता है, इसलिए चावल खाने से बचना चाहिए। आपको ऐसी स्थिति में गर्म चीज़ें ही खाएं। बासी चावल खाने से परहेज करना चाहिए। ठंड के मौसम में आपको रात के समय चावल खाने से बचना चाहिए। इससे आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चावल खाने से इम्यून सिस्टम कमज़ोर होती है। इससे गले का संक्रमण नहीं होता।